सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वन शॉट वीडियो में आज हम कुछ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंप्लीट करेंगे और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रेजेंट में भी, और साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है आपके नंबर के अकॉर्डिंग, उसके लिए तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, फर्स्ट आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपके है वॉशिंगटन DC में आपके, और ये सेटअप हुआ था पोस्ट वॉर ब्रेटन वुड सम्मेलन। पोस्ट वॉर मतलब आपके फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 to 44 तक चला था, उसके बाद ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपके 1944 न्यू हैम्पशायर USA में, और इसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है आपके 1947 में। इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके? 187 मेंबर्स इस समय आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हैं। तो प्रेजेंटली जो है इस समय मेंबर आपके बढ़ चुके हैं, ये 190 मेंबर्स इस समय आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हैं, और प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा जो कि 119th मेंबर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस समय प्रेजेंटली अभी मेंबर्स कितने हैं? 190, और प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा जो कि आपके एक देश है, वो इस समय इसका मेंबर बना था 2020 में। उसके पहले नौरू था, साउथ सूडान है ना आपके, तीन अब लास्ट जो मेंबर्स थे वो आपके था साउथ सूडान और नारू, ठीक है, और एंडोरा, ये तीन आपके लास्ट, और सबसे अंत में आपका जुड़ा है एंडोरा 2020 में, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्स की तो क्या क्या गोल है इसका? इनकरेज करना मॉनेटरी कोऑपरेशन को, प्रमोट करना एक्सपेंशन ऑफ जो है ट्रेड को, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपेंड करना, स्टेबलाइज करना एक्सचेंज रेट को बाय लिंकिंग एवरी कंट्री टू US डॉलर, ठीक है, करेक्ट करके, और एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, ये भी इसका मतलब आपके मकसद है। और फैसिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ पेमेंट बिटवीन कंट्रीज़, ये आपके याद रखिएगा कि देता है फैसिलिटी सिस्टम ऑफ पेमेंट का दो देशों के बीच में। और प्रोवाइड फंड एंड एडवाइस और कंट्रीज़ इफ़ BOP क्राइसिस, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर क्राइसिस होता है तो ये आपको एडवाइस भी करता है और आपको फंड्स भी अवेलेबल करवाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो आपका है आपके गेट को, ठीक है, जो जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है और मैंने क्लासेस में भी इसको करवाया है। तो गेट जो है आपका जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये ऑपरेशन में आपके 1947 1993 तक चला था, और फिर बाद में इसको रिप्लेस किया था WTO ने, ठीक है, उरुग्वे राउंड में। फिर ये आपके जो है बना था आपका WTO, ठीक है। और इसके बहुत सारे राउंड्स हुए थे आपके बेसिकली गेट के, ठीक है। और इसमें अभी रिसेंट मेंबर्स देख लेते हैं कितने हैं। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पे इसके मेंबर्स आपके याद रखिएगा 164 हैं, और 25 आपके ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा कि 25 आपके ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है। और लीबिया जो है यहाँ पर आपके जुड़ा था लास्ट में 2016 में, और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान। तो लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ था आपके WTO में वो कौन था? याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान था, जो कि 2016 में ऐड हुआ था, ठीक है। गेट को बाद में आपके कौन रिप्लेस करता है? WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रिप्लेस करता है, क्लियर। और ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जब WTO एस्टैब्लिश हुआ था आपके 1995 में, 1995 में, उसी वर्ष जो है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स भी आपके वर्क करना स्टार्ट। याद रखिएगा कि आपके गेट के ही फ्रेमवर्क में आता है, ठीक है। इसमें आपके जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज भी आता है, ठीक है। और ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो ऐड हुआ था वो आपके 1995 में ही हुआ था। ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो ट्रिप्स जो होता है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जैसे पहले क्या करती थी, जब कंट्रीज़ आपकी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी वो डेवलप कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मतलब ऐसी पॉलिसी बनाती थी कि उनको एब्सटेन कर दे, रोक दें। तो इस वजह से जो है ट्रिप्स मेजरमेंट लिया गया, आपके इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट यह आपका आया, फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट को, टू लिबरलाइज द वर्ल्ड ट्रेड, जिससे आपका वर्ल्ड ट्रेड लिबरलाइज हो सके, टू स्ट्राइक आउट द इन्वेस्टमेंट मेजर
विच क्रिएट हिंडरेंसेस, जो आपके हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, कुछ ऐसा मेजर लिया गया है किसी कंट्री के द्वारा तो उसको भी ये स्ट्राइक आउट करता है। और यहाँ पर आपके इक्वालिटी है, मतलब याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई कंट्री किसी देश से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले रहा है किसी से नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है। ट्रिप्स में जो होता है वो एक्चुअली आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है, जैसे आपका लिटरेचर वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई कंट्री आपकी देश में ट्रेड कर रही है तो चुरा न ले, तो उससे जो रिलेटेड आपका वर्क मतलब करता है वो आपका ट्रिप्स होता है, ठीक है। और ट्रिम्स जो होता है इन्वेस्टमेंट मेजर, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर को ट्रिम्स बोलते हैं। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज आपका ट्रिप्स कहलाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया जस्ट 164 मेंबर्स हैं। इसके गोल्स क्या हैं? आपके प्रमोट करना फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड को प्रमोट करना। याद रखिएगा जो WTO है ये मल्टीलैटरल ट्रेड को जो है ज़्यादा प्रमोट करता है। प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर आपके मतलब कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है तो भी आपके WTO में रिजॉल्व होता है। रिड्यूस करना जो टैरिफ एंड कोटास को, इंक्रीज़ करना मल्टीलैटरल ट्रेड को, और जो आपकी कॉम्बैट करना प्रोटेक्शनिज्म, जो आपका प्रोटेक्शन लगाते हैं मतलब आपके बहुत ज़्यादा टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स लगा देते हैं उसको प्रोटेक्शन करना। अबॉलिश करना एंड पेनल्टीज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विच इज़ डिस्टॉर्टेड ट्रेड। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो वो भी अबॉलिश करने का काम आपका WTO ही करती है। हेल्प करना डेवलपिंग वर्ल्ड का टू कम्पीट विथ वर्ल्ड मार्केट, है ना। डेवलपिंग जो नेशंस है उनका भी हेल्प करना, ये जो है किसका काम है? आपके WTO का ही काम है। क्लियर? अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो ये भी आपके ब्रेटन वुड जो आपका सम्मेलन हुआ था न्यू हैम्पशायर में वहीं पर बना था। ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स ऑन अ पोर्शन टू देयर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। यहाँ पर आपके शेयर करते हैं। साथ साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट आपके प्रोवाइड की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है। ये सेटअप हुआ था पोस्ट वार न्यू हैम्पशायर में, जो ब्रेटन वुड का सम्मेलन हुआ था 1944 में, वहीं पर सेटअप हुआ था। एंड कमेंस करता है कॉपरेशन को, इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है वो 1946 में हुआ था, जबकि इसका देखिए 1947 में हुआ था। अगर हम बात करें प्रेजेंट मेंबर्स की तो इस समय जो है आपके 89 मेंबर्स हैं आपके वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। और IDA जो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है इसके अंतर्गत, वो उसमें आपके 174 आपके मेंबर्स हैं। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आपको याद रखना है ये चीज़ कि कितने ऑर्गेनाइजेशन आपके वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं, तो याद रखिएगा 4 ऑर्गेनाइजेशन है। एक आपका है IBRD, ठीक है, और एक का है आपका IDA, और एक आपका है IFC, और एक आपका है MIGA, ठीक है। IBRD क्या है? आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। IDA आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। IFC क्या है? आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एंड जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये जो है आपका 4th ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन आपके किस में आते हैं? बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपके मॉक टेस्ट इस समय रनिंग है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। 76 मॉक्स ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं। अभी और इसमें मॉक्स लगेंगे, जैसे आपके इंडियन इकोनॉमी के और आपके हो सकता है मैक्रो की भी लगाए जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मॉक्स अभी इसमें बढ़ेंगे। और ये आपका जो है इंग्लिश मीडियम में है, 2500 लगभग क्वेश्चंस को ये कवर करता है, 350 रुपीज़ का है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। पिछले साल इसी मॉक टेस्ट से ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 15th रैंक हमें मिला था, और बहुत सारे बच्चे आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेलेक्ट हुए थे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि पिछले साल बच्चों का यही एक्सपीरियंस रहा था कि मॉक देने से जो हमारा प्रैक्टिस बना, क्योंकि क्या होता है कि हम जब हाथ से मैनुअली कॉपी पे करते हैं तो मतलब बुक पे करते हैं तो वो उससे प्रैक्टिस नहीं बनती, और आपको क्योंकि टेस्ट जो है CBT मोड में देना है, तो इसी वजह से आपको इस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपका जिससे कि टाइम मैनेजमेंट और आपको अटेम्प्ट करने का जो वो है प्रैक्टिस हैबिट बन जाए, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर श्योर। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं, बस आप लोग भी इसमें आ जाइए, क्योंकि बहुत कम दिन बचा है और प्रैक्टिस आपको चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके लिए मॉक मिलेगा, इसमें कुछ फुल फ्लैश टेस्ट भी 1-2 हैं लगे हुए हैं, और भी आगे जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम और भी टेस्ट इस पर लगा देंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट को। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लोन्स को टू मेंबर गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट, जैसे पुअरली डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उनके रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और सभी के लिए प्रोवाइड करता है। और इसमें वैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस है। एक आपका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक आपका IBRD है, एक आपका IFC है, और एक आपका जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे इसमें IFC दिया हुआ है जो कि क्या करता है, इन्वेस्ट इन प्राइवेट कैपिटल प्रोजेक्ट बाय लोन एंड गारंटीज, ठीक है। और अगर हम बात करें IDA क्या करता है, गिव लॉन्ग टर्म लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका IDA करता है। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन इसमें है आपका, ये पॉइंट याद रखिएगा आपके बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ट्रिप्स एंड ट्रिम्स हो सकता है इसका जो आपका किस देश में, मतलब आपके ये इसका हेडक्वार्टर है, साथ साथ कितने देश सम्मिलित है और नए रिसेंट मेंबर्स इसके कौन से हैं, ये आपको जो है पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें तो आपके वर्ल्ड बैंक में है तो 4, पर इसमें एक और आपका है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जैसे ICSID जिसको बोलते हैं, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। तो कितने टोटल ऑर्गेनाइजेशन रखने हैं आपको याद, IBRD, ठीक है, IDA, ओके, IFC, और आपका MIGA, ठीक है, और आपका ICSID, ठीक है। ये सारे जो है आपके 5 जो है इस ग्रुप में आपके आ जाएंगे, ठीक है। और 2 का मैंने फंक्शन भी यहाँ पर क्लियर किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा चैनल पे। कोई और टॉपिक आपको सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, हेल्पफुल लगा कि नहीं बताइएगा ज़रूर से। जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।